हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे बैंक्स में आई हुई एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। कितनी पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कितनी फीस लगेगी, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, जो कि बैंक्स में रहेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कराने वाला है, जो कि एक आपका कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फॉर द ऑफिसर्स स्केल 1, सेकंड एंड थर्ड, और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़ इन आरआरबी, जितनी भी रीजनल रूरल बैंक हैं आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो आप अगर भारत के निवासी हैं तो इजीली आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जानने वाली जो बात है वो है एज की। तो जो हमारी मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है उस वैकेंसी के बारे में हम फोकस करेंगे, बाकी वैकेंसीज़ के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अबव 21 ईयर्स, बिलो 32 ईयर्स। तो यहाँ पर 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए एज और 32 साल से कम होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि 3/6/1991 यहाँ पर जो है उसके बाद का होना चाहिए और 31/5/2002 से पहले का जन्म होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करेंगे, तो अगर एससी और एसटी की बात करेंगे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा फॉर्म भरने में। ओबीसी की बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जिनको डिसेबिलिटी है उनको 10 इयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर 3 इयर्स का यहाँ पर मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, जो आपको देखना है। बाकी डिटेल अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वहाँ पर। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड जो आपकी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी है वो है एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब बीटेक एग्रीकल्चर, pisciculture from a recognized university और its equivalent with minimum 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। कम से कम 50% मार्क्स इन सभी जो शाखाएं हैं आपकी उनमें आपको बैचलर डिग्री के साथ देनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा है वो 2 इयर्स का मांगा है इन दी रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर इस रिलेवेंट फील्ड में मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंस भी है तब भी चल जाएगा, टोटल 2 साल यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपने 1.5 साल कहीं कंपनी में काम किया है और आधा साल आपने मतलब 6 महीने आपने कहीं और काम किया है, तो वो भी आपका मेंशन होगा एज ए 2 ईयर टोटल एक्सपीरियंस। आगे बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनको 175 रुपये पे करने हैं, और अदर जितने भी हैं उनको 850 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। और जो मल्टीपर्पज़ है उनका भी यहाँ पर सेम फीस रखा गया है। ट्रांजैक्शन सारा होगा आपका ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। यहाँ बात कर लेते हैं अब सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जिनका होना है, मतलब जो स्केल 2 का है वो भी आपका सिंगल एग्ज़ाम होता है। इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर का। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो मार्क्स रहते हैं वो 200 रहते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 240, और टाइम मिलता है आपको टोटल 2.5 घंटे का। अब बात कर लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, जहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आपके होंगे। उसके बाद रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स की होगी। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है,
वो भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, 40-40 आपका रहेगा मार्क्स और क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में कोई एक आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये दो हैं, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो, या तो इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और आगे बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स के 240 क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहता है, यहाँ पर 2 बार हमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जितनी भी आपकी स्किल्स हैं और थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, तो ईज़िली आप इस फॉर्म को भर के और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एक्टिविटीज़ की, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 1 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 21 तक चलेंगे, मतलब 21 जून तक आप इसको कर सकते हो। पेमेंट का भी जो डेट है वो 1 से 21 जून तक ही है। यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो आपका कॉल लेटर है वो 10/7 को आ जाएगा, जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है। जो हमारा रिलेशन है वो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन और सिंगल, जो कि सितंबर 2023 में रहने वाली, मतलब सितंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका स्किल सेकंड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो कॉल लेटर होंगे जो सभी के लिए, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 के लिए, वो अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका अक्टूबर नवंबर में ही हो जाएगा। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा स्किल 1, सेकंड, थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का, वो जनवरी 2024 में हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, आप अपनी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे 2024 जनवरी तक, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल 2 की जो वैकेंसी हैं वो किस किस बैंक में आई हुई हैं। तो पहली तो ये बैंक है वो है बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसमें यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें जनरल की 12 हैं, EWS की 3 हैं, OBC की 8 हैं, ST की 2 हैं और SC की 5 हैं। उसके बाद जो वैकेंसी आई है वो आई छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, यहाँ पर 1 वैकेंसी OBC की है, तो टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी हो गई। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बात करेंगे तो SC की 3 हैं, 1 ST की है, 6 OBC की हैं, 2 EWS, 13 जनरल की हैं और टोटल यहाँ पर 25 वैकेंसी है, जिसमें से 1 आपका हैंडीकैप के लिए भी है। तो ये वैकेंसी हो गई। और आपकी 1 वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में, जो कि आपकी 1 जनरल के लिए है, टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल 60 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जो कि बैंक्स में रहने वाली है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक वैकेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम सेंटर की, जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है, तो इस पर ज़्यादा हम जोर नहीं देने वाले हैं। बाकी एक बार बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैज़ाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में आपके सेंटर रहने वाले हैं। जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 जगह होगा, जो कि हमको जानना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका सिंगल और मेन एग्ज़ाम होगा ये वाली ज़रूरी है। तो ये आपका रहेगा प्रयागराज में या फिर कानपुर में या फिर लखनऊ में, ये 3 जगह ही सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो आप चॉइस फिल कर सकते हैं, इन्हीं में से आपको अपना जो सितंबर में मेंस एग्ज़ाम होने वाला है स्किल सेकंड का एग्रीकल्चर ऑफिसर का, वो आपको यहाँ पे देने को मिलेगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का डिस्कशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 50 to 55,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा। जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है वो 50,000 से 55,000 रुपये 1 महीने का रहने वाला है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्लस जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोज़ हैं या फिर आपके जॉब्स की वीडियो वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप हमारे फेसबुक पर एग्री मंत्रा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। प्लस हमारा इंस्टाग्राम पर भी एग्री मंत्रा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर आपको कुछ पोस्ट मिलती हैं जो आपका जो करंट अफेयर होता है उसको बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे प्रोसीजर के लिए। तो अब आपको एग्री मंत्रा चैनल पे
रूटीन में वीडियो मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी सेटअप तैयार होने वाला है। यहाँ पर आपको जो भी जॉब से रिलेटेड वीडियो वो भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे वो भी हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी ऐसी सजेशन है जो आप हमको देना चाहते हैं, तो आप हमको इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि हम अपनी शैली में जो भी आपके सुझाव हैं उनको अप्लाई कर सकें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करिए, अगर कोई डाउट है तो हमको कमेंट करिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।